मैं जिस बाप को जिंदगी भर ताना मारता रहा कि मेरे बाप दुनिया के सबसे खराब बाप हैं, उन्होंने मरते मरते मेरे लिए इतना कुछ कर दिया भाई साहब। मैं नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 10,000 से 10 लाख तक का सफ़र तय किया। तो दोस्तों मेरे 10,000 से 10 लाख तक का सफ़र तब शुरू हुआ जब मैंने अपने बैंक की नौकरी को लात मार दी। उसके बाद जब मैं अपने रूम पर आया तो रूम मालिक ने मुझे लात मार दिया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया कि मेरा पिछवाड़ा सूख के छुआड़ा हो गया। और वैसे छुआड़ा खाने का जो असली मज़ा होता है वो वैसे दूध में उबाल कर आता है। भाई साहब मर्दाना शक्ति बढ़ती है उससे और वीर भी मोटा होता है। तो इसलिए मैंने मंगाया 1 किलो छुआड़ा। अबे चुती क्या बोल रहा है? जब रूम मालिक ने मुझे लात मार के बाहर फेंक दिया और मेरे पैसे भी छीन लिए तो उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं था। मैं रोड पे भटक रहा था, मेरे पास खाने तक के लिए नहीं थे। मेरे साथ फिर से वही घटना घट गई भाई साहब। खाने के लिए खा नहीं था तो खाता नहीं था, सोने के लिए घर नहीं था तो सोता नहीं था। भाई साहब मेरे हगने तक के लाले पड़े थे। पता है क्यों? अरे भाई साहब जब कुछ खाऊंगा तब तो हगूंगा। साला 4 दिन से कुछ खाया नहीं था मैंने। भूख के मारे मेरा पेट गड़ रहा था। मजबूरन मुझे घास की रोटी खा के गुजारा करने पड़े। भाई साहब महाराणा प्रताप के बाद मैं ही वो दूसरा व्यक्ति हूँ जिसने घास की रोटी खा के गुजारा किए। आप क्या सुनेंगे मेरी तकलीफ? अरे आपकी एक उम्र कम पड़ जाएगी मेरी तकलीफ को सुनते सुनते, आपकी गांड घबरा जाएगी, समझे आप? अरे यूँ तो इन्होंने कुछ पैसे दे दिए तो मैं अपनी एक कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, वरना मैं ऐसे किसी को बताता नहीं हूँ अपनी कहानी। इसी बीच मुझे पता चला कि मेरे बापू बीमार हैं। भाई साहब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, उससे था क्या कि मैं छोड़ूंगा, फिर भी जो था मैं छोड़ छाड़ के अपने बाप के पास आ गया। भाई साहब मेरे बाप अंतिम सांसें गिन रहे थे और जाते जाते उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मेरे सीने पे आके लग गई। भाई साहब उन्होंने बोला कि बेटा अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे हैं, उससे कोई रोज़गार खोल लेना। भाई साहब मेरा कलेजा तिलमिला उठा कि मैं जिस बाप को ज़िंदगी भर ताना मारता रहा कि मेरे बाप दुनिया के सबसे ख़राब बाप हैं, उन्होंने मरते मरते मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। भाई साहब मैं एकदम टूट गया था। फिर मेरे बाप गुजर गए। मैं फिर अपने बाप की सभी क्रियाक्रम करने के बाद मैंने कहा कि चलो भाई अब अलमारी खोलते हैं। भाई साहब मैं उस दिन बहुत खुश था कि चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं कोई रोज़गार डालूँगा। भाई साहब मैंने अलमारी खोली तो मुझे पूरे 11 रुपये मिले। भाई साहब मैं उस दिन समझ गया कि विश्वास जो है किसी पे नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए। भाई साहब किसी पे नहीं करना चाहिए साला। भाई साहब उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बस मैं यही सोच रहा था कि आखिर बापू इस 11 रुपये से किस रोजगार की बात कर रहे थे। आखिर मैं इस 11 रुपये से क्या करूं क्या मैं? साला पूरा मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी यार। मैं परेशान हो गया था। फिर मैंने सोचा कि लाओ यार मार देते हैं, साला आएगी नींद। फिर मैंने भाई साहब दबा के मारा एकदम कस के। इतनी तगड़ी नींद आई भाई साहब, इतनी तगड़ी नींद आई कि कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। वो तो भोंपू वाला बजा रहा था, परोठी वाला, तो मेरी नींद खुली तो मैं दौड़ा गया, भागा और इस 11 रुपये की परोठी खा गया। उस दिन मुझे समझ आया कि भाई साहब कमाने से पहले खाने की सोचो। भाई साहब जब पेट भर रहेगा तब तो दिमाग काम करेगा, नहीं है कि नहीं? बताइए आप लोग। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने तो 10,000 को 10 लाख में बदल ही नहीं पाया। सही बात है भाई, नहीं बदल पाया। क्या करता भाई, मजबूर था मैं, पैसे था ही नहीं। बस बापू के दिए हुए 11 रुपये थे जिसके मैंने परोठी खा गई। बताइए क्या करता मैं, मजबूर था भाई साहब मैं। भाई साहब मेरी हालत चाहे जैसी भी थी, चाहे मैं जिस स्थिति में था, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने ठान लिया था कि मैं तो लखपति बन के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और यही फैसला मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भाई साहब मैंने अपना घर बेच दिया, अभी पूरे 20 लाख रुपए, और इस तरह मैं 10,000 से लखपति बनने तक का मेरा सपना पूरा हो गया। तो भाई साहब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका सपना है, जिस सपने के पीछे आप पड़े हैं, लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आप अपना हाथ पैर चला रहे हैं, नहीं कुछ हो पा रहा है तो चुपके से ज़मीन बेच दो। क्या करना है, ज़मीन बेच दो, घर बेच दो भाई साहब। अरे भाई साहब कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा, लेकिन हार नहीं मानना है भाई साहब, है कि नहीं? चलिए भाई साहब, राम राम।